पश्चिम बंगाल के नादिया में नाबालिग से रेप के बाद हत्या मामले में सीएम ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया। सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि नाबालिग और आरोपित के बीच लव अफेयर था और वो किसी को प्यार करने से कैसे कंट्रोल कर सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई कैसे बता सकता है कि वो प्रेग्नेंट थी या लव अफेयर था। पीड़िता के परिवार ने दोनों के रिलेशनशिप की बात मानी है। इस बयान के बाद विपक्ष ने सीएम ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। অ্যাকচুয়াল রেপ হয়েছে না প্রেগন্যান্ট ছিল বা অন্য কোনো কারণ হয়েছে নাকি কেউ ধরে ধরে চড় মেরেছে, শরীরটা খারাপ হয়েছে, লাভ অ্যাফেয়ার্স তো ছিলই, বাড়ির লোকেরাও সেটা জানতো, পাড়ার লোকেরাও জানতো। এখন যদি কোনো ছেলে মেয়ে কেউ কারোর সাথে প্রেম করে সেটা আমার আটকানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা ইউপি নয় যে লাভ জিহাদ নিয়ে আমি প্রোগ্রাম শুরু করব। এটা তার স্বাধীনতা। और ऐसे मामले में संवेदनशीलता के साथ बयान दिए जाते हैं आमतौर पर, लेकिन यहां कुछ मामला अलग था। सीएम ममता के विवादित बयान पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप करना बेहद जरूरी है। হাঁসখালির ঘটনা এবং হাঁসখালির ঘটনা নিয়ে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রীর যে অত্যন্ত নিম্নরুচির বক্তব্য, কেউ প্রেম করলে আমি কি করব, এই যে প্রেগনেন্ট মহিলা ছিল তা দাহ হয়ে গেল, উনি ওই নাবালিকাটি প্রেগনেন্ট ছিল, লাভ অ্যাফেয়ার্স ছিল, এগুলো মুখ্যমন্ত্রী জানলেন কোথায়? দাহটাকে আটকালেন না কেন পুলিশ দিয়ে? পোস্টমর্টমটা হলো না কেন? হাঁসখালি আমাদের এক নম্বর ইস্যু এবং আগামীকাল হাঁসখালিতে আমি এবং আমার কলিগ এমএলএরা অনেকে যাব। तो जिस नाबालिग पीड़ित पर ये बयान दिए जा रहे हैं उनके परिवार का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। রাস্তায় যে ডেকে সেদিন ভয় দেখিয়েছে লোকটাকে? না, রাস্তায় ডেকে ভয় দেখে। তাহলে কোথায় ভয় দেখিয়েছে? বাড়িতে হুমকি দিয়ে গেছে। কারা? রাত্রে তাদের মুখ চেনা যায় না। তারপরে কারা এসেছিল? একদিনের মধ্যে 4 থেকে আজকে হচ্ছে 6 তারিখ, 5 তারিখে হয়েছে ঘটনা। হ্যাঁ, ওই একদিনে আইছে। তারপরে কারা এসেছিল? তারপরে তো আসে না। সমগ্রী লোকজন এসেছিল না। तो नादिया में हुई वारदात और सीएम ममता बनर्जी के बयान को लेकर एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंका ऐश्वर्य का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, देश में बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए और दोषियों को सज़ा देने के लिए दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से एक पॉक्सो कानून है। पॉक्सो कानून के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ये समस्या हमेशा से पश्चिम बंगाल में रही है कि वहाँ के अधिकारियों की समझ का स्तर पॉक्सो कानून को समझने के बराबर नहीं आ पाया है। वहाँ पे ओरिएंटेशन और सेंसिटाइजेशन, कानून की समझ डेवलप करने के लिए सरकार के प्रयासों की कमी रही है। आयोग ये बात हमेशा उठाता आया है। अब अगर वहाँ की मुख्यमंत्री ही पॉक्सो कानून के बारे में इस तरीके से बात करेंगी और एक नासमझी का प्रदर्शन करेंगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ के अधिकारियों की समझ का स्तर तो बढ़ना की संभावना है ही नहीं। जहाँ तक इस मामले की बात है, इसमें जो लोकल चाइल्ड लाइन है उसके हस्तक्षेप के बाद एफआईआर हुई है। एफआईआर के बाद हम भी ये मान के चल रहे थे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन जब मुख्यमंत्री महोदय का इस तरीके का स्टेटमेंट पाया है तो डेफिनेटली हम लोग इसमें कॉग्निजेंस लेंगे और ये जांच ठीक तरीके से हो इसकी निगरानी करेंगे। सर, जिस तरीके से आपने बात करी कि जो स्टेटमेंट आया है वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर का और पॉक्सो कानून बहुत ज़्यादा सख्त है इन पूरे मामलों को लेकर, उन्होंने कहा है कि वो प्रेग्नेंट थी या लव अफेयर था या रिलेशनशिप था, इसकी पड़ताल तब तक नहीं होती, मैं इसको कैसे रेप मान लूँ, कोई कलर नहीं देखती हूँ मैं वेस्ट बंगाल में, अनलाइक ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट्स, शी सेड, एंड शी ऑल्सो सेड दैट मैं लव जिहाद को वेस्ट बंगाल में नहीं लाना चाहती हूँ। तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रेप करने वाला व्यक्ति जिस भी धर्म का हो उसमें किसी प्रकार का कम्युनल एंगल डालना और खुद सरकार के मुखिया अगर इस तरीके की बात करें तो ये बच्चों को न्याय देने के संबंध में हम एक भूल कर रहे हैं। बच्चों का रेप जो भी करे वो रेप है, अपराध है, पॉक्सो के अंतर्गत दंडनीय है।